विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन वॉर की खबरों से। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, यूक्रेनी राष्ट्रपति को 3 बार की कोशिश हुई है मारने की। ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यूक्रेन दावा कर रहा है। जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा हुआ है। रूसी सेना ने जाइट्रोमिस शहर में एक और स्कूल उड़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 25 स्कूलों पर बमबारी हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, रूस यूक्रेन की वॉर की अगर बात करें तो लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। 7वें दिन से हम देख रहे हैं हमलों में बढ़ोतरी ही हो रही है। बिल्कुल, देखिए अब ये लड़ाई 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और सबसे बड़ी बात है विजय, देखिए कि अब जो वॉर के इथिक्स हैं वो टूट रहे हैं। मतलब अब गंभीर स्थिति में पहुंची है लड़ाई। रूसी सेना हो चाहे यूक्रेन की सेना हो, उन जो सभ्य देशों की एक लड़ाई होती है उसमें कुछ नियम कायदे होते हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। स्कूलों पर हमले, हालांकि स्कूल बंद है लेकिन फिर भी बार में इस तरह के हमले जायज नहीं माने जाते हैं, लेकिन स्कूलों को तोड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से उनको सामरिक दृष्टि से यूज किया जा रहा होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात है जो पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमला किया है और कब्जा किया है जिपोरोजिया में, ये काफी पूरी दुनिया के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर वहां से विकिरण लीक होता है, अगर रेडिएशन वहां से फैलता है तो एक पहले घटना देख चुका है रूस इस तरह की 1986 में, जब चेरनोबिल में रेडिएशन लीक हुआ था। हालांकि वो लड़ाई का मौका नहीं था, लेकिन उस लीकेज से कम 1,000 किलोमीटर उसके चारों तरफ कोई आबादी नहीं थी, मतलब उसको रीलोकेट करना पड़ा था। और अगर इसमें विकिरण फैलता है तो ये काफी गंभीर बात होगी, क्योंकि ये रिहायशी इलाकों के आसपास है। तो ये अब स्थिति काफी गंभीर होते जा रही है। जहां तक युद्ध का सवाल है, रूस की रणनीति का सवाल है, वो शहरों पर लगातार घेरेबंदी कर रहा है और वहां से शहरों से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके कारण लड़ाई और गंभीर हो रही है। और बातचीत के स्तर पर भी अब देखेंगे तो आरोप प्रत्यारोप काफी गहरे होते जा रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि 3 बार कोशिश हो चुकी है हत्या की जेलेंस्की की। इधर एक अमेरिका यूएस सांसद ने आह्वान किया है कि पुतिन की हत्या की जाए। तो अब ये काफी गंभीर स्थिति में है और कोई मंच फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जिस पर बातचीत हो सके। जी विजय जी शैलेंद्र जी, कुछ ऐसी न्यूज़ एजेंसियां हैं, गूगल भी है, ट्रिप एडवाइज़र भी है, जिन्होंने अब वहाँ के नक्शे, रेस्टोरेंट, होटल सबका रिव्यू बंद कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी कि हमले अगर तेज होंगे तो वो खबरें भी धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, ये रूसी सेना ने अब कोशिश की। अब यहाँ अभी तक ये स्थिति थी कि इंटरनेट कम से कम चल रहा था, लेकिन अब खबरें जो आ रही है वो कुछ शहरों में इंटरनेट का नेटवर्क भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तो ये अब वहां पर क्या होगा, क्योंकि लड़ाई इस स्थिति में पहुंच चुकी है, आमने सामने की है। और तो ये काफी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यूएन को इसमें जरूर इंटरफेयर करना चाहिए। हालांकि ये पश्चिमी देशों की तरफ से ये बात अगर इनिशिएट लिया जाए तो काफी कुछ हो सकता है। जी शैलेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि अब जो लगातार हमले बढ़ रहे हैं, रूसी सेना जो है वो यूक्रेन की बहुत अंदर डीप तक जा चुकी हैं, क्या यूक्रेन अब हथियार डाल सकता है या फिर और तबाही देखनी बाकी है? देखिए, ये पूरे दुनिया के विशेषज्ञ इस पर जरूर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन हथियार क्यों नहीं डाल रहा है, क्योंकि काफी बर्बादी तो उस शहरों की हो रही है। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, पूरे के पूरे शहर बर्बाद कर दिए गए हैं। और तो ये कौन सी वजह है जो यूक्रेन हथियार नहीं डाल रहा है? क्या ये सिर्फ एक जेलेंस्की की जिद की वजह से ये युद्ध हो रहा है या पुतिन की जिद की वजह से ये युद्ध हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से, और यूक्रेन के सामने कोई ऐसा 8-10 दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा और यूक्रेन रिवाइव कर जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूसी सेना काफी अंदर तक और कई शहरों में उनके कब्जे हो चुके हैं। तो ये एक जरूर सोचने वाली बात है। और इस युद्ध को अभी नहीं रोका गया तो देखिए, अब परमाणु हमले की धमकी या परमाणु हमले की बात होने लगी है। अगर लड़ाई बढ़ती है तो उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे में अब अमेरिका का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अमेरिका या यूरोप ये मिलकर कहें कि हम कम से कम 5 साल यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं देंगे और क्रीमिया पर रूस के संप्रभुत्व को मानेंगे, तो खाली ये 2 बातें अगर बोल दी जाएंगी तो युद्ध में सीज फायर हो सकता है। उसके बाद बाकी की बातें हो सकती हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का मकसद इसमें युद्ध को कम से कम शांत करने वाला तो नहीं लगता है, क्योंकि उसमें उनका फायदा है कि रूस भी कमजोर होगा
और मध्य एशिया के देश भी कमजोर होंगे इस लड़ाई से। सीधा फायदा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही एक बड़ी चिंता का विषय है। जी जी, नज़र बनाए रखिएगा शैलेंद्र जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।